की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगो। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। हर पल पर साथ तेरे मिलन बनाओ, आओ ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ में तो मांगो। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन
आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। कोई साधारण हस्ती के साथ नहीं बैठे हो, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है, सम्मुख है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? क्या करते थे ऐसा भक्ति में? है ना, भगवान से बस मांगते ही रहते थे। पूजा के नाम पे, भक्ति के नाम पे केवल मांगने के सिवाय कुछ भी नहीं। सुनाया ना, एक भगत गीत गा रहा था, तेरे पास में सवेरे सवेरे आ जाता हूँ तो फिर तेरे को मेरी मन्नत तो पूरी। बताओ, ये भी एहसान है कि तू सवेरे उठ के आ जाता 5:30 बजे। कहता सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के तेरे दर पे आ जाते हैं, पर तेरे को मेरी मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी ना। जैसे कि 2 बजे उठ के अखंड एक पैर पे खड़े होके तपस्या कर रहे हो। तो भक्ति में सिर्फ मांगने के अलावा, फाइल दर्ज करने के अलावा और क्या था? तो बाबा कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे, उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे बस। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। कोई इच्छा नहीं रख सकते स्वयं के प्रति। तुम जानते हो फल देने वाला
दाता बाप है। जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। समझ में आया? अगर मेरे अंदर ही आश है तो दूसरों की आस कैसे पूरी करूंगी मैं? तो इसलिए बाबा ने क्या टाइटल दिया आज? तुम सब कौन हो? कामधेनु हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक ही गीता शास्त्र है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी सिकीलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिख से मिले हुए सिकीलदे बच्चों को। सिकीलदे का अर्थ समझते हो ना? क्या अर्थ है सुनीता में? तो क्यों पूछते भी नहीं हो? सिख से मिले हुए, कोई बात मुश्किल से मिलती है ना, सिख से। तो सिकीलदे का अर्थ तो समझाया कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आकर के मिले हो। पांच 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने थे। पहले भी बने थे, तभी अब बनोगे। बाबा डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि ये सब बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझाकर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते। अब ड्रामा पूरा होता है ना, फिर से बाप आया है। कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। जो बाबा समझा रहे, खास तुम बच्चों को, बाकी तो आम दुनिया है। समझे तो भी ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है। घर तो सबको लेके ही जाऊंगा, किसी को प्यार से, किसी को धर्मराज के डंडे खिला के लेके तो जाऊंगा। इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, खास तुमको, आम सारी दुनिया को। तुम अभी सम्मुख हो ना, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। ये राजयोग तुमको और कोई सिखा ना सके। बाबा ने पहले योग सिखलाया था
और अब फिर से तुमको सिखला रहे हैं जिससे तुम फिर से राजाओं के राजा बनेंगे। और कोई स्वर्ग का तुमको मालिक बना ना सके, है ना? और कोई नहीं तुमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। मैं तुम्हारा बाप आया हूं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर सिखलाते, है ना? झाड़ कौन सा? झाड़ पे बिठाएंगे अब। हाँ? वो हंसी की बात करते, एक बहन कोर्स करा रही थी तो उसने कहा कल तुम्हें ना झाड़ पे समझाएंगे। कहते बहन जी जब पहले दिन आए थे तब तुमने कहा तो महात्मा पे समझाएंगे, फिर कहते तुम परमात्मा में समझाएंगे, कल तुम कह रही थी हम सीढ़ी पे समझाएंगे। तुम्हारा ज्ञान तो बड़ा विचित्र है, सीढ़ी पे बैठ के समझाओगे अब तुम। तो आज तुम कह रही हो कि पर झाड़ पे बैठ के समझाएंगे। तो झाड़ माना कल्प वृक्ष, सृष्टि का कल्प वृक्ष। देखो सृष्टि चक्कर, कल्प वृक्ष और सीढ़ी, आज धर्म में इन चीजों की यादगार है। दुनिया में भी 84 का समझते हैं, लख 84 का चक्कर लगाया। अब उस 84 का चक्कर समझते हैं ये कौन सा लगाया। 84 घंटे वाली माँ तेरी सदाई जय हो। 84 घंटे कौन से थे पता ही नहीं लोगों को, घंटे बजा रहे। जिन मनुष्य आत्माओं ने 84 जन्म लिए वो 84 घंटे वाली माँ सदाई तेरी जय हो, वही तो हम जिन्होंने 84 जन्म लिए। तो बाबा बता रहे हैं खास तुम और आम सारी दुनिया भी तुम सम्मुख बैठे हो। बाबा इस झाड़ पर तुमको समझा रहे हैं, तो ना ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है ना। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, वो गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था। और तुम क्या कहोगे? कह रहे हैं क्योंकि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल, आम, फ्रूट आदि नहीं होता है। उस फल फ्रूट को जो झाड़ कहा जाता है उसका बीज तो नीचे होता है और झाड़ ऊपर में होता है। यहाँ इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया, अर्थात बाप ने बच्चे दिए, बाप ने धन दिया है ना। कहते बाप ने धन दिया, बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा 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 कहते रहते। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दे दो, तो ना इसलिए देवी देवताओं के नाम भी वैसे ही रख दिए। महालक्ष्मी के आगे जाएंगे तो कहेंगे धन दे दो, भगवान जी के आगे जाएंगे तो कहेंगे शिव जी को कहेंगे बम बम बोले भर दे झोली। वहां भी मांगते रहते झोली भर दे। दीदी लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या डिफरेंस है? लक्ष्मी और महालक्ष्मी युगल प्रवृत्ति, शुद्ध प्रवृत्ति की निशानी है। विष्णु में नारायण को आगे रख दिया, लक्ष्मी को पीछे कर दिया। महालक्ष्मी में लक्ष्मी को आगे कर दिया, विष्णु जी को पीछे कर दिया, नारायण जी को पीछे कर दिया। चार भुजा दिखाते हैं ना।
अब लोगों को पता नहीं ना लक्ष्मी कहां से देगी, देगी तो नारायण से लेके ही ना, इसलिए महालक्ष्मी कह दिया। युगल प्रवृत्ति की निशानी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की निशानी, जैसे विष्णु श्री लक्ष्मी श्री नारायण की निशानी है, तो महालक्ष्मी भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की निशानी। ये सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा के पास जाएंगे तो कोई उससे पुत्र मांगेंगे, कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर कर दो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे कि हमें बेटा दो, कि हमें धन, सिर्फ धन मांगेंगे। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो सिर्फ धन मांगेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, यह भी तुम जानते हो। जगत अम्बा सो फिर जाकर के भविष्य में श्री लक्ष्मी बनती है, सो फिर 84 का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी हुई है ना, बाबा ने कल्प वृक्ष बनाया, उसके नीचे देखो ध्यान से, कल्प वृक्ष की जड़ में श्री मातेश्वरी मम्मा और पिता श्री ब्रह्मा और अष्टरत्न देवी देवताएं बैठे। यही फिर महारानी बनेगी। ये तुम बच्चे राजधानी में आएंगे, तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। कहने का बाबा का मतलब क्या है कि अभी तुम तपस्या कर रहे हो, तुम ही सतयुग में आने वाली आत्माएं हो। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। तुम सब कौन हो? भारत माता शक्ति सेना। इसमें पांडव भी हैं। तुम बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बेहद के बाप को ही करना है। देने वाला तो एक बाप है ना, भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला तो फिर भी एक ही दाता है ना। वही सब कुछ देता है। लक्ष्मी जी कहां से लेके आएंगे? उनके पास कौन सा खजाना रखा है जो लेके आएंगे? वो भी तो ईश्वर से लेके ही देती है। तो भक्ति में जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, करने वाला तो एक बाप ही है ना। तुम भक्ति में भले कुछ भी करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला तो फिर भी एक दाता ही है। वह सब कुछ देता है, सब कुछ। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार भी करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? छोटे बच्चे को गोद में लेके उससे क्या मांगेंगे? तुम क्या दिखाई देता है जो मांगेंगे? गाते भी है ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहां राज्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई दूसरा राज्य ही नहीं था। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते। अब बाप आए हैं, कहते बच्चे चलो कृष्णपुरी में, चलो, चलना है कृष्णपुरी में, चलना है। स्वर्ग नहीं पूछ रही मैं, कृष्णपुरी पूछ रही हूँ।
अगर कृष्णपुरी में चलना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग त्रेता दोनों ही स्वर्ग है। कृष्णपुरी में एक बार रमेश भाई जी क्लास करा रहे थे, कहते श्री कृष्ण का दीदार करना ये कोई कॉमन बात नहीं है। सृष्टि का पहला पत्ता, एवर प्योर सोल नेक्स्ट टू गॉड की छवि, जैसे कहते हैं ना, टू कॉपी बना के रख दिया हो, जैसे भगवान की कॉपी। इतनी प्योर सोल, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान है वो। ऐसी सोल का दीदार करना ये भी कोई कॉमन बात नहीं है। इसलिए सतयुग की फर्स्ट जो संख्या है, श्री कृष्ण राजा बन के बैठेगा, नारायण बन के बैठेगा, उस छवि को फिर भी 9 लाख आत्माएं देख लेंगे, लेकिन उसको श्री कृष्ण के रूप में देखना। कितनी आत्माएं होंगी? थोड़ी सी आत्माएं। और जब तक उसका बाल्यकाल और किशोरावस्था, युवा अवस्था तक वो पहुंचेंगे, तो उसके साथ रास करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ कूदना, उसके साथ संग संग रहना, वो भी कितनी आत्माएं होंगी? कितने होंगे उसके सखा सखी सहेली? तो फर्स्ट सतयुग में, फर्स्ट जन्म में आ जाना, उसके लिए भी कोई ऐसा वैसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए जो चलेगा चल ठीक है कि हम स्वर्ग में आ जाएंगे, श्री कृष्ण की दुनिया में आ जाएंगे। उसके लिए भी हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़े। स्वर्ग की कितनी सारी, श्री कृष्ण की कितनी सारी दासियां होंगी, उसको निलाने वाली अलग, तुलाने वाली अलग, खिलाने वाली अलग। और स्वर्ग के महल में, श्री कृष्ण के महल में प्रजा को एंट्री होगी क्या? है ना? तो श्री कृष्ण की दासी बनना वो भी कितनी बड़ी पुरुषार्थी होगी। कोई तुम सोचो कि ऐसी वैसी कोई दासी होगी उसकी, क्योंकि महल में सबको एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ महल का कारोबार करने वालों को एंट्री मिलेगी। और श्री कृष्ण का दीदार तो कैसे करेगी दुनिया, जनता? भले सतयुग की फर्स्ट पॉपुलेशन संख्या 9 लाख होगी, लेकिन 9 लाख भी कृष्ण को तो नहीं देखेंगे ना। कृष्ण को तो केवल महल में रहने वाले ही देखेंगे ना। एक हमारे पास माता आई थी ना, वो कहती मैं तो भगवान को कहती मेरे को कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ कृष्ण। याद है आप थे उस समय जब आई थी? कहती मैं तो बाबा को कहती बाबा मुझे तो कृष्ण की दासी ही बना देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दासी बनना भी कोई कम बात नहीं है। मुझे दिलाने वाली, बुलाने वाली, श्रृंगार करने वाली, उसको घुमाने वाली, झूले में झुलाने वाली कितनी दासियां होंगी उसकी, उनमें से एक दासी मुझे भी बना देना। उसके लिए कितना त्याग करना पड़ेगा, तब जाके ऐसी दासी बनोगे। तो बाबा कह रहे हैं गाते हैं भक्ति मार्ग में तुम नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार भी करते हो, उनसे तुम क्या मांगोगे? तुम चाहते हो कि हम उनकी राजधानी में जाएं अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो गोविंद राधे राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय अप्राप्ति कोई नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। देखो दुनिया पागलों की तरह भाग रही है इधर। आजकल एक और कोई मंदिर निकला है, वो तो निकला है, सो निकला है
एक और निकला है, उसको राधे राधे लिखते हैं, मत्थे पे भी लिखेंगे, गालों पे भी लिखेंगे और बड़ा टिक्का लगाएंगे, 24 घंटे टिक्का होता है उसके नाम का। और बड़े कट्टर होते हैं वो लोग, कहीं का पानी भी नहीं पी सकते, ऐसी आस्था है उनके। भी नियम बहुत पक्के हैं, किसी से ऐसे वैसे व्यक्ति के यहाँ नहीं जा सकते हो, नहीं मिल सकते हो। अगर तुम यहाँ पे आते हो तो किसी दूसरी संस्था में नहीं जा सकते, बड़े उनकी लिखापड़ी होती है, बड़े तरीके से। पागल हो गई है दुनिया, भाग रही है उनके पीछे। कुछ तो प्राप्ति होती होगी तभी भाग रही है। तो बाबा कहते हैं गाते हैं, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहाँ राज्य भाग्य करते थे बैकुंठ में, उस समय की कोई भी अप्राप्ति नहीं होती थी। उस समय श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं ना, क्योंकि श्री कृष्ण के राज्य में अप्राप्त नहीं थी कोई वस्तु। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं तो कहते हैं, बच्चे चलो श्री कृष्णपुरी में मैं लेने आया हूं ना तुमको, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो, राधे बनो, राधे का पति बनो, तुम्हें जो बनना है बनो। बात तो एक ही है, चाहे श्री कृष्ण की पत्नी बनो चाहे राधे का पति बनो, बात तो एक ही है। वहां विष नहीं मिलेगा, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। देखो ये बात दुनिया वालों को भी पता है, इसलिए जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं उनके अंदर प्यूरिटी के संस्कार ऑटोमेटिक आते चले जाते हैं। वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण बेगर से प्रिंस बनने के लिए। भले यहाँ कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी तुलना में क्या है वो? भले कोई करोड़पति है, 50 करोड़ करके किसके पास है, परंतु तुम्हारी तुलना में, तुम्हारे सत्यु के महल के आगे तो भले कितना भी कोई हो, क्या है? क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाने वाला है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, कुछ माना चलेगा साथ। तो किया ना ब्रह्मा बाबा ने, क्यों किया? क्योंकि उनकी मन की आंखों ने देखा ना कि इस दुनिया में तो जो कुछ है सब यही रह जाएगा, और जो मैं सफल कर दूंगा तो मेरा सफल होके भविष्य में जमा हो जाएगा, ईश्वर हो गया, ईश्वर के खाते में। इसलिए हम जो यहाँ पे कर रहे हैं बस उतना हमारा जमा होगा, वो करेंसी हमारे साथ चलेगी। तो स्वर्ग में जो करेंसी काम आएगी वो हमारे पुण्य के और दुआओं के अकाउंट में जो जमा किया है उतना ही काम आएगा, उतना ही। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भले कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी तुलना में तो वो गरीब ही है, क्योंकि ये सब कुछ उनका धन मिट्टी में मिल जाने वाला है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, कुछ भी। हाथ खाली जाएंगे, और तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो, वो भी 21 जन्म के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते हो, वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम युग पर बैठे हो,
इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। बीच में संगम तो जरूर चाहिए ना, कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल करके फिर युगे युगे लिख दिया। बाबा कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूं। शिव जयंती भी तो गाई जाती है ना। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाकर मिलेंगे। बाबा कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी तो मैं ही तुमको कराता हूं। श्री कृष्ण पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाती है माताएं, पूजा करती हैं उनसे, उनको जैसे कि सब बाबा कहते सच सच में श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। जो प्यार से पूजा करती है तो सच सच दिखाई पड़ता। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनका उठा करके बाकी पैर लेंगे, उनको भी कहीं गले लगाएंगे, चुम्मा देंगे। भक्ति मार्ग में भी मदद करता है। दाता तो मैं ही हूं ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो धन मांगते, परंतु धन देता तो मैं ही हूं ना। अब वह तो है पत्थर की मूर्ति, भला वो क्या देगी, फिर भी मुझे ही करना पड़ता है। चाहे श्री कृष्ण की करो, चाहे राधे की करो, चाहे लक्ष्मी की करो, चाहे सरस्वती मैया की करो, परंतु देना तो मुझे ही पड़ता है। पत्थर की मूर्तियां क्या देंगी, कहां से देंगी बताओ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूं, ये भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते हैं ना परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वो समझते पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा, बाबा कहते पर क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो बना बनाया ड्रामा है। सुनो भाई, पत्ते पत्ते को बैठ के परमात्मा हुक्म करेगा क्या? अगर तुम्हें इमर्ज करो, अगर तुम्हें एक दिन के लिए ये काम दे दिया जाए, हाँ, कि तुम बैठ के एक एक पत्ते को गिनती करो और हिलाते रहो। ये पेड़ है तुम्हारे सामने है और इसकी सफाई, चलो तुम हिलाना तो छोड़ो, ये जो पेड़ पे जितने पत्ते लगे इस पेड़ के पत्तों को आज तुम साफ कर देना, उसकी डस्टिंग कर देना। कर लोगे? हाँ? कर लोगे? आपको काम दे दे तो, है ना? और परमात्मा को कहते हो कि वो पत्ते पत्ते को हिलाता, बैठ के उसके पास कोई काम ही नहीं है, एक पत्ता लेके हिलाता रहता है। पेड़ को हिलाना तो ठीक है कि उड़ा हिला दिया, एक एक पत्ते को पकड़ करके हिलाना। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो, कल के बाद फिर ऐसी एक्ट करोगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाबा समझाते हैं वेद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु मिलता किसको है? भारत में भी किसको मिलता है? सबको मिलेगा, सभी भारतवासियों को मिलेगा। जो कल्प कल्प बाबा के बच्चे बनते, ब्राह्मण बनते, उनको ही मिलेगा। स्वर्ग का सुख सबको नहीं मिलता। क्या समझ में आया? तुम्हारे पति को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, है रजाई छोड़ के तुम आओ और पति को मिल जाएगी, मिलेगा पति को। तन तुम लगाओ, मन तुम लगाओ, धन तुम लगाओ, तुम्हारे बच्चों को क्यों मिल जाएगा? वो क्या कर रहे जो उनको मिल जाएगा? वो तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे घर में परदेसी हैं, वो भी कहीं से आए हुए हैं।
तुम मान के बैठ गए वो तुम्हारी गलती है। दीदी बाबा का साया तो रहता है घर में, सुख शांति सब कुछ तो रहता है। वो तो रहता ही है, उससे तो वो रहता ही चाहिए। क्योंकि देखो वही ना, मैं जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, मैं तो महाभारत का दृष्टांत याद रखती हूँ अपनी बुद्धि में। और यही कारण है कि मेरी भावना हमेशा बड़ों के प्रति आस्था विश्वास बना रहता है। बाबा की तो छत्र छाया है ही है। श्री कृष्ण जब युद्ध पूरा हो जाता है, अर्जुन को कहता है अर्जुन तू नीचे उतर। अर्जुन कहता है मैं क्यों उतरूं, मैंने इतना बड़ा महायुद्ध जीता, इसी रथ पे जाऊंगा। उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि जो श्री कृष्ण खड़ा है वो भगवान है, तूने स्वीकार किया वो भगवान है, तेरा सखा बन के तेरे को साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं है। वो कहता उतर। जैसे ही श्री कृष्ण जी रथ से उतरे, रथ क्या हो गया, भस्म हो गया। तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग जो घर में से आ रहे हो ना, जो आपका घर परिवार का कारोबार चल रहा है ना, बच्चे जो संभल के चल रहे हैं ना, वो आपके पुरुषार्थ से चल रहे हैं। जब तक आपकी छत्र छाया है, बहुत बड़ा रोल है इसका। बाबा कहने को क्या देता है कि बच्चे तुम जो पुरुषार्थ करते हो तुमको ही मिलेगा, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे पुण्य के अकाउंट में से भी वो खा रहे हैं। और इसलिए हमने बहुत परिवारों में देखा जिसमें से अगर बच्चों में कलम नहीं लगी, बाबा के बच्चे नहीं बने आपके घर के, और उस परिवार के बाबा के बच्चे चले गए, माना घर का मुखिया चला गया, और आगे जो जनरेशन है आपके पुत्र हैं, पुत्रियां, बेटे बेटियां अगर नहीं बाबा के घर से जुड़े तो सारा घर कंगाल हो जाता है, परिस्थितियों में गिर जाता है। हमने देखा, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अब तो जुड़े रहे फिर तो उनको किसी से भी तन से मन से धन से, जरूरी नहीं है कि सब बाबा के बच्चे बनते, परंतु बाबा के घर से जुड़े तो रहे ना कम से कम। चलो सागर की तरह पानी ना मिले, बूंद बूंद तो मिले। तो कईयों को हमने देखा, तो ये तो है कि आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हो या हमारे घर परिवार वालों ने पुरुषार्थ किया है, उसके आधार पर हम चल रहे हैं। हमारी दीदियां, हमारी दादियां जो बैठी हैं, उनके सदके ही तो हम चल रहे हैं ना। ब्रह्मा ने त्याग किया, पूरी चैन बनी हुई है। ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, त्याग के आधार पर दादियां तैयार हुई, दादियों ने त्याग किया, उसके बाद दीदियां तैयार हुई, दीदियों के त्याग पर हम चल रहे हैं। हमारा क्या है? और इसलिए आज जैसे जैसे हमारी बड़ी दादियां जा रही है, वैसे वैसे सारा संसार खोखला होता जा रहा है। तो ना, तो बाबा कहते ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कलप कलप भारत को ही मिलेगा। सुना, कलप कलप ये सुख जो मिलता है भारत को ही मिलेगा। परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ है, बल उनकी महिमा है क्योंकि पवित्र है ना। स्वर्ग का रचयिता तो बाप है, और कोई मनुष्य थोड़े स्वर्ग रचेगा। फिर स्वर्ग में को फिर राज्यों को ही सिखलावेगा कैसे? अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ही नारायण बनता। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो? क्योंकि तुमको कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा कि हम लक्ष्मी को भरेंगे, राधे के लिए तो नहीं कहा। बाबा समझाते तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो क्या करो? तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है तो खूब सो, आराम करो, ऐश करो। हाँ, अरे तुम्हें श्री कृष्णपुरी में चलना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़े, दिन रात। तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े। सुना, राधे के लिए बाबा कहते तुम्हें श्री कृष्णपुरी में चलना है तो तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े, खूब पुरुषार्थ करना पड़े,
अरे वो श्री कृष्ण का दैवी कुल है, कंस का कोई आसुरी कुल नहीं है जहां तुम जाओगे और एंट्री मिल जाएगी तुमको। खूब पुरुषार्थ करना पड़े, सुना, खूब खूब पुरुषार्थ करना पड़े। अभी तुम संगम युग पर शूद्र संप्रदाय से शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला ना सके। जो ब्राह्मण ना कहलाए वो तो शूद्र वर्ण के ही है। भारत की बात है, भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नरक बनता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वो चक्र फिरता रहता है, चक्र में आते हैं। तो बुद्ध आदि सब वापस निर्वाण धाम में कैसे जाएंगे? कोई तो कह देते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भगत कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे 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 हाजरा हजूर है, तेरे में राधे मेरे में राधे। सुना, राधा पंथी होते वो राधे राधे करते रहते। सुना है ना मैंने छोटे बचपन की बात। हमारे यहाँ एक बिजनेसमैन आया करता था, वो राधा पंथी था। जब एक बार आया, मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो दरवाजे पर आया ना तो कहता बोलो राधे राधे। नहीं, कृष्ण पंथी थे वो तो जो आए थे मेरे पास। कहते बोलो कृष्ण ही कृष्णा। मैंने कहा बोलो ओम शांति। तो दरवाजे पे खड़ा रहा, कहता बोलो कृष्ण ही कृष्णा। मैंने कहा बोलो ओम शांति। सुना तो अंदर से मेरे पिताजी कहते अरे बोलते कृष्णा, वो आएगा नहीं अंदर। तो मैंने कहा फिर मेरी तो ये ओम शांति तो स्वीकार नहीं करेगी, अभी तो बोले ना ओम शांति, है ना। आखिर बोला उसको कृष्णा तो अंदर आया। ऐसे कई कट्टर होते, बोलो कृष्णा ही कृष्णा। छोटी थी मैं, तो दरवाजे पे खड़े होकर उसके साथ करती रही। मैं कहा बोलो ओम शांति, वो बोलता कृष्णा ही कृष्णा। तो मैंने कहा बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ना तो ऐसे राधे पंथी होंगे तो कहेंगे राधे ही राधे। अच्छा, फिर बाबा कहते कृष्ण पंथी गणेश पंथी होंगे तो गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में भी गणेश जी, मेरे में भी गणेश। तो वो बोलेगा बोलो गणेश जी। तो बाबा कहते क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके बच्चे हो? अनेक मतांतर है, रास्ता कोई भी हो किसी को मिलता नहीं है, सिर्फ माथा टेकते रहते, भटकते रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं है, बाप को न जानने के कारण कितने निधन के बन गए हैं। फिर धनी आकर के धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते रहते हैं, समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भले कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता तो संगम पर हूँ ना। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह सभी आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भागी ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे होगा, जो कुछ हो चुका है ना वही तो रिपीट होगा। सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं, ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे होगा। बाबा कहते ऐसे चक्कर लगाते रहते, नीचे उतरते आते, हिसाब लगाओ। हर एक धर्म वाले के पीछे कितने जन्म लेंगे? झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्यों को टच होगा, कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारियां हो रही हैं। यूरोप वासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई जैसे प्रेरणा दे रहा है ना। इतने बॉम्ब आदि जो बन रहे हैं, है ना। एक बार रमेश भाई जी ने सुनाया, जब वो विदेश गए, काफी पुरानी बात है, तो जहाँ ये बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं ना, तो उनके मालिक से जाकर के मिले और उनसे बात किया कि ये तुम क्यों बनाते हो, जबकि ये तो नुकसान देने वाली चीज है। कहते हमको मालूम भी है कि नुकसान देने वाली चीज है। रमेश भाई जी ने समझाया, कोई उनकी रिट्रीट रखी हुई थी, कोई प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने समझाया कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, कोई ऐसे कर्म ना हो हमारे से जिनसे किसी को दुख मिले। तो नेचुरल सी बात है, किसी को टच तो होगा ना। अब बॉम्ब्स बना रहे हैं, उससे किसी को क्या सुख मिलेगा? किसी का विनाश तो होगा ही ना।
तो उन्होंने बड़ी बात कही, कहते हैं हम बहुत बार सोचते हैं कि ये कारोबार ठीक नहीं है ना, दुख देने वाला कारोबार है, लेकिन हमको ऐसे लगता है जैसे कोई हमको प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि तुमने यही कारोबार करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कारोबार क्या, वो समझते हैं हमको कोई प्रेरणा दे रहा है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने कुल का, यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते, अपने कुल का विनाश करते हैं, न चाहते हुए भी मौत का सामान बनाते रहते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना, कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई कोई फूलों को भी तूफान बहुत लगता है, सुना, कोई कोई फूलों को भी तूफान बहुत लगता है, कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था ना, आश्चर्य सुनंती कथंती, कई ऐसे भी हैं जो भागंती हो जाते हैं, सुना। फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को माया खावंती, खा गई। आगे चलकर देखना क्या देखना, आगे चलकर देखना अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर प्रेजेंट में बाबा समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनेंगे, ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र नहीं कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है, हर एक धर्म का शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवान वाच, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, ये सब है उनका प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है, पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो ना, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, वहां शास्त्र होता ही नहीं है, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई, जो गीता अभी है वही फिर गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कलम पहले बनाई वैसे फिर शास्त्र बनेंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री बनती जाएगी। बाबा समझाते हैं सिकीलरे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनो। क्या समझाते बाबा? बाप की श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कलप की आयु लंबी बताई, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूझे हुए हैं ना, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं, सिर्फ बाबा की याद का चार्ट रखो। बाबा ने तो तरीका बहुत बताया है। तो भोजन करते समय भी क्या करो? हाँ, स्वाद स्वाद में खाओ, स्वादु बन के, साधु बन के खाओ कि स्वादु बन के खाओ? हाँ, कहीं कितना तामझाम करते हैं भोजन के समय पे। कोई नमक की डिब्बी रखेंगे, कोई अचार रखेंगे, कोई मिर्च रखेंगे, कोई पता नहीं कितना स्वाद लेके खाएंगे। जब तक खाएंगे तब तक निजा दीदी हमारी अच्छी है, जैसा मिले खा लेगी, है ना। बाबा कहते भोजन के समय भी याद करो, भोजन बनाते समय क्या करो? हाँ, भोजन बनाते समय क्या करो? पति को याद करो, बच्चे को याद करो। नहीं, मेरे पति को क्या स्वाद है? कभी पूछते हो शिव बाबा को आज तुम क्या खाओगे? हाँ, पूछते हो? पति को क्या स्वाद लगेगा, बच्चे को क्या लगेगा? अपने तो माता बेचारी कभी बनाती नहीं है, सीधी सी बात। पति याद रहता है या बच्चे याद रहते, मेरे बच्चे को क्या पसंद है। और भाइयों का तो डिपार्टमेंट ही नहीं है ना बलदेव भाई? की भोजन बना लेते हो? सीधा जी बनाते हैं, जो बनाते हैं बढ़िया बाबा की याद में। और आपको क्या है कि चलो बाबा का भोग बनाओ, फिर क्या करोगे? बाजार से फल लेके आ जाओगे, बांट देंगे, है ना भाई? अच्छा, तो बाबा कहते हैं भोजन बनाते समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद रह सकता है? बताओ, ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी समझाते हैं ना, देते हैं ना, तो चढ़ो ना चढ़ो, ये तुम्हारा काम है।
जितना याद करेंगे। आज बाबा ने 2 चीजें दी, कल्प वृक्ष भी दिया और सीढ़ी भी दी है। तुम सीढ़ी कौन सी? कभी परम धाम जाओ, कभी सूक्ष्म बंधन जाओ, कभी दुनिया का चक्कर लगा करके आओ। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। समझा? अच्छा अच्छा, किसको याद प्यार दे रहे आज बाबा? सुनो, मीठे मीठे सिकिलदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। कृष्णपुरी में चलने के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार होमवर्क। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ। बहुत अच्छा करना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले सर्वशक्तिमान भव। खुद ही खुद से पूछना होता है ना, इसलिए क्या कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। ऐसा पुरुषार्थ करो ना। मैं ही मांगती हूँ मंगता बन के, शिव बाबा ये दे दे, शिव बाबा वो दे दे, शिव बाबा वो दे दे। कब तक देगा शिव बाबा? आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आवे, कितने दिन तक दे सकते हो उसको कटोरी भर के आटा, दाल चावल? हाँ, कितने दिन तक? तो शिव बाबा कितने बार देगा? तो कहता खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे ना कि बता बच्चे तेरी क्या इच्छा है, बता जो चाहिए दूंगा। ऐसा पुरुषार्थ करो। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हो, सिर्फ बार बार अटेंशन दो बस। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो ना, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो, तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, राज ऋषि बनना है तो बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, जो हम ब्राह्मण आत्माएं कम करती हैं। आज स्लोगन पक्का करो और 100 बार लिखना, कम से कम 108 बार लिखना, तब जाके अंदर बात जाएगी। वो भी अंदर से, केवल कागज पेन से नहीं, मन की आंखों से देखते हुए। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। सुना, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। निर्विघ्न, अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा देखो, करते 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 31 तारीख भी महीना ही बीत गया, नया साल भी, नए साल का एक महीना भी घट गया। देखो, पता ही नहीं चलता। बाबा ने कहा था एक समय ऐसा आएगा बच्चे, तुम्हारे पास समय कब होगा, कहाँ दिन भागता है, कहाँ शुरू होता है, पता ही नहीं चलता। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्प करो कि ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए भी कर्म को बीच में रोककर भी ये प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे ना। बार 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 रोककर अभ्यास करो तो बाबा कहते वो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का सोमान, मैं फरिश्ता सो देवता हूं, मैं फरिश्ता सो देवता हूं। फरिश्ता स्थिति का अनुभव सदा कैसे हो चिंतन। योगाभ्यास, सारा दिन योग करना, योगाभ्यास।
मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा, लाइट के शरीर में विराजमान हूं। मुझ आत्मा से शक्तिशाली पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है। जो आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त कर शक्तिशाली व निर्भय बना रही है। ओके, ओम शांति शांति शांति। आज है मन व्यर्थ चिंता क्यों करे, शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। भूल कर दे भान को, तू आत्मा पहचान ले। भूल कर दे भान को, तू आत्मा पहचान ले। आनंद सुख और शांत में वो शक्तियों की खान है। तो व्यर्थ चिंता क्यों करे, मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। बाबा के सम्मुख रहो, अंतःकरण को सौंप कर। बाबा के सम्मुख रहो, अंतःकरण को सौंप कर। दिल बदस्ती की झलक ले, मन को अपने मौन कर। तो व्यर्थ चिंता क्यों करे, मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे।
परमात्मा मिल जाएगा। योग के माध्यम से अब परमात्मा मिल जाएगा। शक्ति रूपी याद से जीवन कमल मुस्काएगा। तो